हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिनेंशियल फ्रीडम विद स्टॉक मार्केट अपडेट्स। आज हम बात करेंगे ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में। फिर बात करेंगे कि कल मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। फिर बात करेंगे कि कौन सा स्टॉक्स आप कल ट्रेड कर सकते हैं या फिर जुलाई मंथ के लिए कौन सा पिक आप ले सकते हैं। और लास्ट में बात करेंगे कि हमारा लर्निंग वीडियो में लास्ट जितना डिस्कस किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट का अपडेट क्या है। वीकली अपडेट में इंडियन इक्विटी मार्केट्स regain their last week losses, with both Nifty Sensex gaining 581 and 177 points, plus 1.1% each, to end at 15,860 and 52,925। इसमें हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव में है, जिसको फॉलो करता हुआ इंडियन मार्केट में 1.1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। ग्लोबल सिनेरियो में ग्लोबल क्यूज टर्न पॉजिटिव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट embraced a bipartisan Senate infrastructure deal, and the US jobless data also showed the improvement। तो यूएस प्रेसिडेंट ने कल एक अनाउंसमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डील के लिए, तो जिसके लिए हमको यूएस मार्केट में पॉजिटिव दिखने को मिला। और डोमेस्टिकली बैंक निफ्टी टर्न पॉजिटिव आफ्टर फॉलिंग फॉर 2 weeks इन ए रो एम रिन्यूड प्राइवेटाइजेशन टॉक्स एंड फंड रेजिंग बाय फ्यू बैंक्स। तो हमने इसमें देखा है कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पॉजिटिव में आने का कारण है कि कुछ बैंक में प्राइवेटाइजेशन का बात चल रहा है और फंड रेजिंग का भी बात चल रहा है। तो इसके बाद वी एक्सपेक्ट अर्निंग मोमेंटम टू एक्सेलरेट इन financial year 22 as the pace of vaccination has picked up and the economy opens up further. Good monsoon so far also supported bullish sentiment। तो इसके साथ हम यहाँ पे और एक अपडेट है कि FIIs ने सोल्ड किया था कल, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ₹679 करोड़ का, एंड DIIs ने बाई किया था ₹1833 करोड़, जिसमें हम नेट बाइंग दिख रहे हैं, जिसके लिए मार्केट पॉजिटिव में था। और ब्रेंट क्रूड अप बाय 0.38% एट बैरल $73.58। Dow Jones future was at 34,242, up 160 पॉइंट और 0.47%। मतलब तो क्रूड ऑयल में भी थोड़ा जाम देखने को मिला और डॉ जोन्स में भी जाम देखने को मिला। तो अल्टीमेटली ग्लोबल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। रेदर हमारे पास 2 बैड न्यूज़ भी है, जिसमें कल मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव सिनेरियो भी आ सकता है, इसके लिए आपको कोशिश रहना पड़ेगा। तो चलते हैं उन दोनों फैक्टर में बात करने के लिए। जहाँ पर
हमने नेगेटिव न्यूज़ की बात किया था कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, फुल्ली वैक्सीनेटेड वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेल्टा प्लस इन राजस्थान। तो एक वुमेन जो वैक्सीनेटेड थी उनको डेल्टा प्लस का वेरिएंट लग गया है। तो इसके साथ साथ आज का जो डेल्टा प्लस का जो मरीज़ है इंडिया में करीबन 52 हो गए हैं। तो ये कल मार्केट में थोड़ा इम्पेक्ट कर सकता है, तो हमें कल थोड़ा देख के चलना पड़ेगा मार्केट। इसके का साथ जो दूसरा नेगेटिव न्यूज़ है वो है 10 इयर्स US 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि US 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड 1.5 को क्रॉस करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये जितना ऊपर जाएगा मार्केट के लिए उतना ही ख़राब है, क्योंकि अगर ये 1.6 या फिर 1.626 तक चला जाए तो मार्केट में एक शार्प फॉलिंग आता है और आने का चांसेस भी है। अभी इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में SGX में क्या हालचाल हुआ है। तो SGX निफ्टी फिलहाल तो पॉजिटिव में ही है, हर एक रेजिस्टेंस को पार करता हुआ ऊपर में सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट SGX निफ्टी 15,846 के ऊपर में रहेगा तो मार्केट बुलिश में रहेगा, मतलब SGX निफ्टी बुलिश में रहेगा और उसको इंडियन मार्केट भी फॉलो करेगा। इसके साथ हम देखते हैं कि निफ्टी के लिए हमारा कल का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा 15,900 का। तो 15,900 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर लेता है तो उसके ऊपर आप निफ्टी 50 को बाय कर सकते हैं 15,850 के स्टॉप लॉस के साथ। और बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी भी अभी बुलिश मूड में है। तो अब 15,000 बैंक निफ्टी 35,300 के ऊपर में जब तक है आप इसको बाय कर सकते हैं 35,250 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके साथ बाकी जो सेंटीमेंट है ग्लोबल मार्केट का भी सेंटीमेंट पॉजिटिव में है। दो बैड न्यूज़ के साथ हम कल थोड़ा कॉशियस रहेंगे। अगर कोई भी ट्रिगर होता है, कोई भी बात इसको मार्केट को ट्रिगर करता है, या फिर ये वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज़ अगर ज़्यादा हो जाते हैं इंडिया में तो लॉकडाउन का सिचुएशन आ सकता है, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बाकी अभी के सिचुएशन के लिए मार्केट पॉजिटिव में है और बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखी है विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी पॉजिटिव में है। USD गोल्ड $1,780 में चल रहा है, जो पिछला रेजिस्टेंस के पास है, मतलब 1800 का जो रेजिस्टेंस है उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 1800 क्रॉस कर जाता है तो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल के लिए आप बाय कर सकते हैं $1,760 का स्टॉप लॉस के साथ। और हमने जो ETFs बोले हैं PSU बैंक बीस, गोल्ड बीस, CPSE ETFs, इन तीनों में आप निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल के लिए मंडे के लिए या फिर EU के लीजिए कि जुलाई मंथ के लिए हमने बेस्ट पिक बोला था आपको। तो ये चारों स्टॉक्स जो हमने सिलेक्ट किया है, जिन स्टॉक्स में आप आँख बंद करके निवेश कर दीजिए पिरामिड स्ट्रेटजी के साथ। और जुलाई मंथ में इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है, ये हमारा एनालिसिस कहता है। तो
डिटेल में बात करने से पहले हम जो लोग इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो 4 स्टॉक्स है जुलाई मंथ के लिए एक एक करके उसका डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ये जो हिंडाल्को है, 4 स्टॉक्स में हमारा पहला है हिंडाल्को जो मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है। दूसरा है HDFC लिमिटेड जो हाउसिंग डिपार्टमेंट में डील करता है। फिर भारती एयरटेल जो आपका टेलीकम्युनिकेशन, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। तो चलिए देखते हैं इनका डिटेल एनालिसिस। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को 370 में उसका 50-day मूवी एवरेज था, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और अभी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि हिंडाल्को को आप बाय कर सकते हैं 360 का स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपका 390 से लेकर 420 तक हो सकता है आने वाले मंथ में। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप स्ट्रिक्ट 360 का स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को में बाय कर सकते हैं। फिर तुम्हारा दूसरा स्टॉक है, या फिर हिंडाल्को के बारे में हम अगर डिटेल में और थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि हिंडाल्को के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो डेप्थ में दिखाई दे रहा है कि 2146 बायर है। वही फ्यूचर की बात करें तो अभी स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्रीमियम में मिल रहा है, करीबन 3 रुपया प्रीमियम में है, चल रहा है। वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो अभी बिल्कुल पिवोट पॉइंट में है। और टेक्निकल की बात करें तो फिलहाल RSI 46.75 में है, जो बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है। हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और इसका हाई एंड लो की बात करें तो आपका 1 मंथ का लो 359.80, जिसको हम स्टॉप लॉस के हिसाब से रख सकते हैं। और टारगेट हमारा 380 से लेके 405 तक, 427 या 420 तक हमारा टारगेट हो सकता है। वही बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज की, तो इसमें अभी 31.19% डिलीवरी क्वांटिटी है, जो अच्छे अपने आप में बहुत अच्छा है। तो हम इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं मंडे के लिए या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए जुलाई मंथ के टारगेट के साथ। बात करेंगे अगर HDFC लिमिटेड की, तो ये भी, इसका फ्यूचर प्राइस भी प्रीमियम में चल रहा है। इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो अभी पिवोट पॉइंट में है, पिवोट से थोड़ा ऊपर में। रेजिस्टेंस R1 जो 2522 है, उसका R1 और पिवोट के बीच में है। वही टेक्निकल की बात करें तो ये 47.93 है, जो पॉजिटिव है। नेगेटिव है लेकिन 40 से ऊपर में हम बाई कर सकते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस कम होगा और इस रिवार्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। वही बात करें तो हाई एंड लो की, तो ये 1 मंथ का लो है 2451 और हाई है 2635। तो हम इसको 2450 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। 2650 से लेकर 2900 की टारगेट के साथ। वही बात करें इसका 5 डिलीवरी परसेंटेज की, फ़िलहाल 63.48% है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। वही बात करें अगर
भारतीय एयरटेल में अभी डेप्थ में दिखाई दे रहा 328 बायर है, जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम में ऑर्डर लगाया था लेकिन बाई नहीं हुआ। फिलहाल फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर भी प्रीमियम में चल रहा है, 2 रुपया प्रीमियम में चल रहा है। RSI की बात करें तो अभी पिवोट पॉइंट से 2 रुपया ऊपर में है। टेक्निकल की बात करें तो ये भी RSI 48.87 है, जो काफ़ी स्ट्रांग है, हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। वही यहाँ इसकी हाई लो की बात करें तो ये 2 वीक टू 1 मंथ का लो है 518.70 और हाई है 551 और 152 वीक का हाई है 623। तो हम इसको 515 के स्टॉप लॉस के साथ 550 से लेकर 650 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर इसका डिलीवरी परसेंटेज की तो 40.29% है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। वही बात करें अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो इसमें डेप्थ में 19 बायर्स है। फ्यूचर की बात करें तो अभी जुलाई के फ्यूचर थोड़ा कम में मिल रहा है, 4 रुपया डाउन है। और अगस्त और सितंबर का फ्यूचर करीबन अगस्त का फ्यूचर करीबन स्पॉट के बराबर है, जबकि सितंबर का फ्यूचर 4 रुपया 60 पैसा ऊपर में चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है। वही बात करें इसके RSI रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तो अभी ये फ़िलहाल बिल्कुल पिवोट पॉइंट में है। वही इसका टेक्निकल की बात करें तो ये 49.03 में है, RSI 49.03 में है, जबकि जो पॉजिटिव में जाने का चांसेस है, मतलब अभी यहाँ पे इसका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होगा, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। या वही बात करें अगर हाई एंड लो की, इसका 51 मंथ का लो है 762 और हाई है 853, जो तो हम इस स्टॉक को 760 के स्टॉप लॉस के साथ 820 से लेकर 1000 की टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। वही बात करें इसका परसेंटेज की, डिलीवरी परसेंटेज की, तो इसमें 40.79% डिलीवरी क्वांटिटी है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो ये चारों स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट बना लीजिए और एक्यूमुलेट करते जाइए पिरामिड प्रिंसिपल की तरह। इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रेटेजी जो हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, और डिटेल वीडियो में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मार्केट सेंटीमेंट तो पॉजिटिव में है, सिर्फ 2 बैड न्यूज़ के साथ हम कल की मार्केट की शुरुआत करेंगे। अगर मार्केट को ये कोई भी बात ट्रिगर करता है पॉजिटिव में साइड में या नेगेटिव साइड में, तो हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज बस हम लर्निंग वीडियो में लास्ट वीडियो में जितना बाकी था उसका थोड़ा पार्ट करेंगे और बाकी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो लर्निंग वीडियो में लास्ट हमने बात किया था सेबी के बारे में, जिसका इस सेबी का जो रूल रेगुलेशन है, सेबी का इसमें स्टॉक मार्केट में क्या क्या ज़रूरत है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे और एक नए टॉपिक इसका जो डिपॉजिटरी है, तो उसका फंक्शन क्या है। तो हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हेन यू बाय शेयर्स these shares sit in your depository account, usually referred to as the demat account. This is maintained electronically by only 2 companies in India, that is the Central Depository Service Limited (CDSL) and National Security Depository Limited (NSDL). The depositories act like a vault
फॉर द शेयर्स दैट यू बाय। तो इसका मतलब है डिपॉजिटरी, जो भी डिपॉजिटरी वो दो कंपनी है इंडिया में, एक तो है CDSL और एक तो है NSDL। दोनों आपका स्टॉक्स जब आप बाय करते हैं वो डीमेट अकाउंट में जब तक नहीं जाता तब तक ये हैंडल करते रहते हैं, आपका स्टॉक आपके अकाउंट में पहुंचाने तक ये इसको गाइड करते हैं। जब आप कोई शेयर सेल करते हैं तब भी ये बाय सेल के बारे में, जब भी कोई शेयर्स आप सेल करते हैं तो ये शेयर जो शेयर्स आपने सेल किया उस शेयर्स को तो किसी ने बाय किया होगा, तो उसका अकाउंट तक जाने तक ये CDSL और NSDL डील करते हैं। इसमें डिटेल लिखा हुआ है, डिपॉजिटरीज होल्ड योर शेयर्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ योर सिक्योरिटीज। थिंक ऑफ द डिपॉजिटरी एज दिस वे, like how a bank is to your money, the depository is to your share. The depository's main job is to save, keep security, shares and settlement against all clients transactions. इसके बाद हम बात करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? द डिपॉजिटरीज आर नॉट क्लाइंट फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। दिस मीन्स यू कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डिपॉजिटरीज, दैट इज NSDL और CDSL. You need to liaison with a depository participants the DP to open and maintain your demat account and either NSDL or CDSL. A depository participant registers himself as a member at the depository and renders the depository's service to the end client. Think of the DP as an agent to the depository. Most of the bank and stockbrokers also double up as depository participants. Zerodha is a depository participant with the Central Depository Service Limited CDSL. तो इसमें हमने देखा है कि CDSL का फंक्शन क्या है और CDSL या फिर NSDL का फंक्शन क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर्स कौन है और उनके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट लाइक द डिपॉजिटरीज द स्टॉक एक्सचेंज टू आर नॉट क्लाइंट फेसिंग। द स्टॉक एक्सचेंज हैव ट्रेडिंग मेंबर्स who in turn renders service to the end client. The trading members of the exchange are also called the stockbrokers. So whenever you want to buy or sell shares from the stock exchange, you have to do so through registered stockbrokers. There are many stockbrokers in India with Zerodha leading the charts. मतलब Zerodha में जो भी स्टॉक ब्रोकर में Zerodha अभी टॉप में नंबर 1 में है। इसके बाद सीरियली बहुत सारे ब्रोकर्स है, आप डिटेल गूगल में भी देख सकते हैं या फिर कमेंट कीजिए, हम डिटेल वीडियो बना लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बैंक्स क्या होता है इसमें, बैंक इसमें क्या रोल प्ले करता है। बैंक्स प्ले ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल इन द मार्केट इकोसिस्टम। दे हेल्प इन फैसिलिटेटिंग the fund transfer from your bank account to your trading account. The trading account is the account maintained with the stockbrokers to transact in the stock market. जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है वो उसमें मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक इसमें इंटरफेयर करता है। You may be interested to note that for a given trading account you can link up to 2 bank accounts, out of which one account is designated as the primary account. You can transfer fund from any of the 2 accounts to your trading account, but the other way around, money from your trading account to bank account can only happen to the primary account. मतलब आप दो बैंक अकाउंट को आप ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, जिसमें आप पैसे जहाँ से आप
ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन जब विड्रॉ का बात आएगा तब ओनली प्राइमरी अकाउंट में आपका मनी विड्रॉ होगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ब्रोकर्स, बैंक्स और NSDL CDSL में क्या रिलेशन है। यहाँ पे ऑल्सो लिखा हुआ है, ऑल्सो दैट at this stage you must have realized that the three financial intermediaries operate via three different accounts: trading accounts with the broker, demat account with the DP, and bank account with the bank. All the three accounts operate electronically and are interlinked, giving you a very seamless experience. तो इसके साथ हम बात करेंगे कि क्लीनिंग कॉरपोरेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। नेशनल सिक्योरिटी क्लीनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCCL एंड इंडियन क्लीनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ICCL आर wholly owned subsidiaries of National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange respectively. The job of cleaning corporation is to ensure guarantee settlement of your transactions. For example, if you were to buy one share of Biocon at rupees 615 per share, there must be someone who has sold that one share to you at rupees 615. For this transaction, you will be debited rupees 615 from your trading account, and someone must be credited that rupees 615 towards the sale of Biocon. In a typical transaction like this, the cleaning corporation rule is to ensure the following: identify the buyers and sellers and match the debit and credits. Ensure no defaults. The cleaning corporation ensures there are no defaults by either party. For instance, the seller after selling the shares should not be in a position to back out, thereby defaulting his transaction. For all particular purpose, it is okay not to know much about NSCCL or ICCL simply because you as a trader or investor would not be interact with these एजेंसीज डायरेक्टली। तो इसके साथ हम देखें, इस आज के वीडियो में हमने देखा है कि जो एजेंसी से लाइक CDSL, NSDL या फिर NSCCL और ICCL, बैंक्स, डिमेट्स अकाउंट, ब्रोकर्स, ये इंटरलिंक कैसे है। तो इस यहाँ से हमको एक क्लियर व्यू समझ में आता है कि ये शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वेर टू बाई वन शेयर ऑफ बायोकॉन एट रुपीज़ 615 पर शेयर, देयर मस्ट बी समवन हु हैज सोल्ड दैट वन शेयर टू यू एट रुपीज़ 615। मतलब आपको जो शेयर बाय करना है, कोई बंदा उस शेयर को सेल करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो शेयर ख़रीदना है फिर बेचना है। अगर आपके पास वो शेयर नहीं होगा तो वो आप बेच नहीं सकते। इससे हमको मालूम होता है कि शेयर मार्केट में आप जो बाय कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसमें आपका कुछ टेक्निकल एनालिसिस करके अगर आप वो प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका लॉसेस होने के चांसेस भी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, कोई नॉलेज के अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें आपका नुकसान होगा। इसीलिए बेटर है आप कोई भी मेंटर को, मेरा यूट्यूब को फॉलो करें या फिर किसी और के यूट्यूब को फॉलो करें। आप पहले उसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में डिटेल स्टडी करें, फिर शेयर मार्केट में निवेश करें। तो इसमें आपका जो फंड है, आपका जो कैपिटल है, वो लॉस नहीं होगा और धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। अगर आपका टारगेट है, मान लीजिए कोई 1% का टारगेट है, तो आपका 1% आप लेके ही बाहर मार्केट से निकले। मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपीज़ पे, आपका टारगेट है 102 रुपीज़,
तो आप 102 रुपीज़ के लिए वेट कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है, आपका टेक्निकल एनालिसिस ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट ठीक है, तो आपको एक 102 रुपीज़ की जगह 105 रुपीज़ भी मिल सकता है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप जांच करें, आप उसका डिटेल्स देखें, फिर उस ट्रेड में एंटर करें और आपका आइदर स्टॉप लॉस और या फिर टारगेट, ये दोनों में से कोई एक हिट होना है। उससे पहले आप मार्केट से ना निकले, यही हमारी सलाह है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।